सर्वप्रथम हमारे समाजों में जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया है उनके चरणों में नमन करता हूं। मैं मातेश्वरी के चरणों में, जितने यहाँ मेरे से बड़े विराजमान है उनको धोख, हम सफर हूं और साथियों को जय माता दी की। आज हम आपके बीच में जयपुर के प्रताप नगर में हैं, जो महाराणा प्रताप जी का सर्किल भी है। यहाँ राणा सांगा, राणा कुंभा, पन्ना ध्याय सब मार्ग भी बने हुए हैं। और जब इंटर होते हैं वहीं से महाराणा प्रताप जी के गेट के ऊपर अंगरक्षक के रूप में घोड़े पर प्रतिमाएं विराजमान है। जब जब प्रताप नगर में आते हैं तो हल्दी घाटी की याद आती है। ये हल्दी घाटी मार्ग भी यहाँ बना हुआ है। तो एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा यहाँ आने से मिलती है। मेरी तबीयत पिछले दिनों से थोड़ी खराब ही चल रही है, फिर भी सब लोगों ने कहा कि आपको भी चलना है, तो मैं भी आज आपके बीच में आया हूं। जयपुर के अंदर, जयपुर की धरा पर विद्याधर नगर स्टेडियम में 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत का एक आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं और आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आजकल मंचों से जो भी नेता भाषण देते हैं या संबोधित करते हैं तो वो कहते हैं आज माथा कटाने का समय नहीं, माथा गिनाने का समय है। तो उसी कड़ी को लेकर के ये जो केसरिया महापंचायत है 2 अप्रैल को विद्याधर नगर स्टेडियम में रखी गई है। इसमें सर्वप्रथम तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। आप लोग वहां ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोगों को पहुंचना है। आपके भाई बहन हैं, अपने परिवार से हैं, यार दोस्त हैं, आस पड़ोस के मिलने वाले हैं, उन सबको साथ लेकर के 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत जो जयपुर के अंदर होने जा रही है, इसमें आप सादर आमंत्रित हैं। आज सवर्ण कास्ट की हर जगह अनदेखी होती है। जितनी भी सवर्ण प्रतिभाएं हैं लाखों की तादाद में भारत छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, विदेशों में सेटल हो रहे हैं। सवर्णों के लिए जो आरक्षण की लड़ाई थी वो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के बैनर पर लड़ी गई और आपने देखा कि 10% आज जो EWS मिला है उससे हमारे भाई और बहनों का हजारों की तादाद में भला हो रहा है। जो 1-1, 2-2, 4-4 नंबर से रह जाया करते थे उनको आज नौकरियां मिल रही हैं। इसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं और आज भी कह रहा हूं भी स्पोर्ट्स का एक कोटा है। युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप पढ़ाई के साथ साथ खेलों की तरफ भी ध्यान दें। खेलों में अगर आप चढ़ बढ़ करके भाग लोगे तो आपकी जो शरीर है वो भी हष्ट पुष्ट रहेगा और इसके साथ साथ आप अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का, अपने इलाके का नाम भी रोशन कर पाओगे। तो स्पोर्ट्स में भी, खेलों में युवाओं से आग्रह करता हूं कि उनमें भी भाग समय समय पर लेते रहें। तो स्पोर्ट्स कोटे से भी नौकरी मिलने में आसानी रहती है। हमारे सैनिक भाई जो रिटायरमेंट होने के बाद सैनिक कोटा है उससे फाइट करते हैं और उनको बखूबी नौकरी मिलती है। तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मेन इकाई, छात्र इकाई, महिला इकाई, किसान प्रकोष्ठ, सैनिक प्रकोष्ठ, ये सब चीजें
श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अंदर हैं। जो मेन इकाई में जुड़ना चाहते हैं वो मेन इकाई में जुड़े, सैनिक प्रकोष्ठ में जुड़ना चाहते हैं वो सैनिक प्रकोष्ठ में जुड़े, छात्र इकाई में जुड़ना चाहते हैं वो छात्र इकाई में जुड़े, किसान प्रकोष्ठ में जुड़ना चाहते हैं वो किसान प्रकोष्ठ में जुड़े। आप सबका साथ और सहयोग रहा है और आगे भी रहा, तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि जब भी आप लोगों के कोई भी छोटे से लेकर बड़ा मुद्दा हो, हम लोग आप लोगों के बीच में पहले भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एक ऐसा संगठन है, वो मंच पर आकर के आप लोगों को संबोधित करता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं आप लोगों के लिए हम ये करेंगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना संगठन ये कहता है कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए ये कर दिया। चाहे ईडब्ल्यूएस हो 10%, वो लेने का काम श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने किया। उसके बाद जो ये फिल्मों के भांड ब्राह्मण बनिया और राजपूतों को टारगेट करके फिल्मों के माध्यम से नीचा दिखाने का काम करते थे, उनको रोकने का काम श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने किया। आपने देखा मां पद्मावती की अस्मिता की बात आई, आज तक 5 स्टेट के अंदर नहीं चली, वो आज भी वेन है। ये आप लोगों की ताकत है, ये आप लोगों की ताकत है जो आज भी वो पिक्चर 5 स्टेट में नहीं चली। इसी तरह जो सुशांत राजपूत का जिन लोगों ने मर्डर किया था, उसको आत्महत्या में तब्दील करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए, पर आज भी वो फाइल बंद नहीं हुई और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो कार्रवाई जारी है। सीबीआई जांच के लिए उस कोरोना काल के अंदर आपका बेटा, आपका भाई, मैं पटना जाकर के एक अखंड ज्योत जला करके आया था और एक चौक का नाम भी सुशांत राजपूत के नाम से वहां बोर्ड लगा करके हम करके आए थे। तो अखंड ज्योत ये थी कि 99 दिन तक ये ज्योत जलेगी। अगर 99 दिन के अंदर सीबीआई जांच आप लोगों ने नहीं दी तो हम लोग 100वें दिन भारत का हर नेशनल हाईवे जाम करेंगे। और आप लोगों ने देखा उसके बाद इस मुद्दे को बीजेपी ने भी हाथ में लिया, अन्य लोगों ने भी हाथ में लिया और आज तक वो मुद्दा चल रहा है, अभी तक बंद नहीं हुआ। फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, कितनों को अंदर जाना पड़ा, कितनों को बाहर आना पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो ये पैक लेने, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा समेत ड्रग्स, जिनकी जितनी भी सप्लाई जो नशा करते थे, उन काफी लोगों को अंदर बाहर होना पड़ा। ये आप लोगों की ताकत है, आप लोगों का साथ और सहयोग है, जो आज हम लोग बड़ी से बड़ी ताकत से जाकर के टकरा जाते हैं। इतिहास के अंदर, आज तक के इतिहास के अंदर भारत के अंदर सेंसर बोर्ड का कोई भी घेराव नहीं कर पाया, और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एक ऐसी करणी सेना आप लोगों की है जिसने सेंसर बोर्ड के भी घेराव किया। और जो हमारे वहां टीम बनाई गई थी, वहां ए और बी, ए टीम में जो थे 1500 लोग, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जाते ही गिरफ्तार कर लिया। उसके ठीक आधी घंटा बाद हम बी टीम में गए तो पुलिस के पांव फूल गए। हम 4500 की तादाद में और लेके गए। ए टीम में हमने 1500 लोग रखे, जिनको जाते ही पुलिस ने खटाखट गिरफ्तार किया, बसों में भरा और ले गई। हमने सेंसर बोर्ड का घेराव करने के बाद सबसे पहले ये मांग रखी कि जिन 1500 भाइयों को आपने गिरफ्तार किया, पहले तो उनको यहां लेके आओ, उनको रिहा करो, उसके बाद हम वार्ता करेंगे कि हमारी मांगे क्या है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दादो साहब, बाबू साहब, काको साहब, कि ये आप लोगों ने जो हमें ताकत दी है, इस ताकत का सही इस्तेमाल करते हुए आज ये संगठन इस देश के 22 स्टेट के अंदर है, 3-4 स्टेटों के अंदर काम चल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को कहीं भी जरूरत पड़े तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ऑस्ट्रेलिया में भी है, दुबई में भी है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है। अगर आपको कहीं भी वहां कोई जरूरत पड़ती है, किसी भाई के कोई तकलीफ हो, तो वहां भी आप लोगों को करणी सैनिक तैयार मिलेंगे आपकी सहायता के लिए। देश के चाहे कश्मीर में हो, चाहे कन्याकुमारी में हो, चाहे आप तेलंगाना में हो,
चाहे कर्नाटक में हो, कहीं भी किसी भी भाई को दुख दर्द होता है तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के करनी सैनिक आपकी मदद करने के लिए पहुंचते हैं और मदद करते हैं। तो ये संगठन आज सबकी आंखों की किरकिरी बना हुआ है। इस संगठन को कैसे बदनाम किया जाए, इस संगठन को कैसे कमजोर किया जाए। आज आप 99 भलाई कर दो, 99 भलाई के काम कर दो, एक कोई भी काम कोई गलत हो जाता है तो संगठन में है, वो है तो सारे इंसान ही है, कोई भगवान तो है नहीं, तो इंसान से गलती हो सकती है। तो 99 कामों पर पानी फेरने का काम करते हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि जब भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना गलत ट्रैक पर जाती है तो हम आप लोगों से सुझाव चाहते हैं, आप लोगों से सुझाव के जो पॉइंट्स होते हैं वो चाहते हैं, आप हमें सुझाव दीजिए। अगर हम गलत चल रहे हैं तो आप, क्योंकि हमारे आप बुजुर्ग हो, हमारे दादो साहब बाबू साहब हो, हमारे बड़े भाई हो, आप हमारा कान पकड़ कर भी कह सकते हो कि ये ट्रैक गलत है, इस पर नहीं, इस पर चलो, ये सही है। ये पावर भी हम लोगों ने आप लोगों को दे रखी है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के, तबीयत भी थोड़ी नरम चल रही है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, संगठन कोई भी हो, सारे संगठन एक सा काम नहीं कर सकते। संगठन धरना प्रदर्शन वाला भी चाहिए, संगठन संस्कार देने वाला भी चाहिए, संगठन लड़ाई लड़ने वाला भी चाहिए, संगठन राजनीति में भागीदारी निभाने वाला भी चाहिए। तो आप लोगों से आग्रह है कि हम लोगों ने ये केसरिया महापंचायत जो रखी है, इसमें जो हर बार राजनीतिक प्रतिनिधि तो घटता जाता है, 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 घटता जाता है। एक मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके आपके समाज का होने के नाते, आपकी कौम का होने के नाते, आपका भाई बेटा होने के नाते विनती करना चाहता हूं कि मैं पूरे भारत में घूमता हूं, विदेश तो सरकार जाने नहीं देती, पासपोर्ट जब्त कर रखा है, पर भारत में आप लोगों के बीच में मैं घूमता हूं और आप लोगों ने देखा है, हर जगह मैं कहता हूं कि इस देश के अंदर ये छोटा राजपूत, 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 तो वो बड़ा राजपूत कहां है, उससे तो मिलवा दो। आज इन सरकारों ने आप लोगों को भारत के अंदर गिनती में 9 से 11 करोड़ कर रखा है। 9 करोड़ बोलते हैं, थोड़ा आंख दिखाते हो तो 10 कर देते हैं, सड़कों पर उतरते तो कहते हैं 11 करोड़ हो भैया, जबकि हम 35 करोड़ प्लस हैं। हजारों जातियों के अंदर हम लोगों को बांट रखा है। एसटी के अंदर राजपूत हैं, एससी में राजपूत हैं, ओबीसी में राजपूत हैं, सामान्य में राजपूत हैं। इसी तरह ब्राह्मणों में भी एसटी के अंदर, ब्राह्मणों में भी एसटी में ब्राह्मण हैं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि 2 चीज होती है, बेटी विवाह और रोटी विवाह। बेटी विवाह तो वैसे ही आप करते हो तो दादेरा नांदेरा 10 जगह देख करके फिर करते हो, पर मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि रोटी विवाह करके हमारे सारे भाइयों को एक जादम पर बिठाने की ये पहल है, इसमें आप सब लोग भागीदारी निभाएं। आज राजनीतिक पार्टियां जातियों के अंदर कोटे के हिसाब से टिकट देती है कि राजपूत समाज का कोटा इतना है, ब्राह्मण समाज का कोटा इतना है, ओबीसी का इतना है, एससी का इतना है, एसटी का इतना है। उनकी तो सीटें ही आरक्षित कर रखी है, उसके बावजूद 100% वो कहीं भी सामान्य सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। आरक्षित सीटें हैं उनकी, उसके बावजूद वो सामान्य सीट पर कहीं भी किसी के सामने जाके चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि राजपूत समाज का जो कोटा है
वो टिकटें आम राजपूत को, ये नेशनल पार्टी 2 है अभी, कांग्रेस है, बीजेपी है, वैसे तो 4 है, आप भी नेशनल में आ गई और बीएसपी भी नेशनल में है, पर 2 मेन पार्टी जो राजस्थान में प्रतिनिधित्व करती हैं, कांग्रेस और बीजेपी है। ये आम राजपूत को टिकट देना कब शुरू करेंगी? आज बीजेपी की टिकटें देखो आप, राजपूत कोटा कहां जाता है? राव राजेंद्र सिंह जी गढ़वाले, वसुंधरा जी गढ़वाली, दिया कुमारी जी गढ़वाली, सिद्धि कुमारी जी गढ़वाली, खींसर गजेंद्र सिंह जी गढ़वाले। तो आम राजपूत को टिकटें कब मिलेगी? आम राजपूत प्रतिनिधित्व कब निभाएगा? इस बात पर भी चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। और जो राजपूत समाज का कोटा खाते हैं गढ़वाले, उनसे भी हाथ जोड़ करके विनती है कि आपके जब भी दुख दर्द हुआ, आम राजपूत बगैर चप्पल जूती पहने आप लोगों के लिए सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार रहा। पर आम राजपूत के ऊपर जब आंच आती है तब आपके गेट बंद क्यों मिलते हैं? आप सड़कों पर आम राजपूत के बीच में कब आकर के बैठना शुरू करोगे? यह सवाल उन लोगों से भी है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के यही कहूंगा, तो ये केसरिया महापंचायत 2 अप्रैल को जयपुर के अंदर रखी गई है। इसके अंदर 21 मांगे रखी गई है, वो आप लोगों को बताई जाएगी। बाकायदा मीटिंगें खूब होती हैं, भीड़ भी खूब होती है, बड़ी बड़ी 10 लाख की भी मीटिंगें हुई हैं, 8 की भी हुई हैं, 5 की भी हुई हैं, लाखों की भी हुई हैं। पर जो केसरिया महापंचायत है उसके अंदर ये नहीं भाषण दे दिया और खड़े हो गए, झड़का दिए कपड़े, चलो, ये नहीं है। आप वहां जाओगे तो आपको एक अलग एहसास होगा, एक अलग फीलिंग आपके अंदर आएगी। उसके अंदर जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब के सेल्फी पॉइंट होंगे और उसके अंदर उनका पूरा इतिहास लिखा जाएगा। 20x20 या 50x50 के जितने भी होर्डिंग, जितने भी महापुरुषों के लगेंगे, उनके अंदर उनका इतिहास होगा और उसमें सेल्फी पॉइंट होगा। वहां आपको देखने के लिए महाराणा प्रताप भी मिलेंगे बीच में घूमते हुए, वहां आपको देखने के लिए पृथ्वीराज चौहान भी मिलेंगे, वहां आपको देखने के लिए शेखा जी भी मिलेंगे, वहां आपको देखने के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ भी मिलेंगे। उनको उन्हीं की वेशभूषा के अंदर युवाओं को तैयार करके आप लोगों के बीच में वो घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे, आप लोगों को वहां नजर आएंगे। तो ये मीटिंग एक केसरिया महापंचायत ऐतिहासिक होने जा रही है और इसमें भागीदारी और इसका हिस्सा आप लोगों को बनना है। इसलिए आज हम आपके बीच में प्रताप नगर आए हैं। तो आप लोग 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा भाग लेकर के वहां पधारे, वहां आए। जहां प्रताप नगर की बात है तो मैं यहां की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितने भी यहां भाई हैं, उन्होंने महाराणा प्रताप जी के नाम से कवि सम्मेलन भी यहां रखवाए थे। बीच में कोरोना काल के कारण बंद हो गए, तो उनसे मेरा आग्रह है, हम लोग आप लोगों के हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे। आप लोग वो एक बार फिर से शुरू करें और महाराणा प्रताप जी के जितने भी यहाँ रैली प्रोग्राम और होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा करें। हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं यही कहता हूं, 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में आप लोग पधारें। जय माता जी की। क्षमा करने को।